मंगलमय मंगल करन बीत राघवे ज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा। करिमंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाधि सब पावे निज पद पाज। नमो अरहंताण नमो सेताणं नमो आयरीणं नमो उवच्छाया नमो लोये सहसा उरम। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि बहु दुख निको करी है सहता। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ, तीसरा अधिकार। और अब तीसरे अधिकार के अपन अंतिम चरण पे हैं। यहाँ दूसरे अधिकार में कर्मों की अनादि अनंत पने की सिद्धि करते हुए, अनंत नहीं अनादि से कर्म का बंधन हो रहा है। अनंत तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो जीव मोक्ष चले गए उनको तो अभाव हो जाएगा। तो अनादि से कर्म की सिद्धि की गई। और फिर तीसरे अधिकार में ये कहा गया कि इन कर्मों के बंधन से जीव की पर्याय में क्या क्या अवस्थाएं बन रही है। देखो, लिखेंगे तो विषय पक्के होते हैं, है ना। निधि जी ने मुझे लिख के भेजा। आप सब भी अपने खुद के लिए लिखो। ये देखो हमें विषय पक्का हो रहा नहीं हो रहा। ज्ञानावर्णी कर्म के निमित्त से क्या स्थिति बन रही है, दर्शनावर्णी के निमित्त से अभी हम अपनी बात है। अपन बोलते ना हमारे घर की क्या स्थिति है, हमारे हमारे पर्यायों में क्या स्थिति बन रही है, ये पता करते नहीं करते। ऐसा देखो, है ना, उसको लिखो। बढ़िया लिखा इन्होंने, अच्छा लिख के भेजा। तो क्या स्थिति बन रही है, फिर दुख क्यों बन रहा है, दुख क्यों है, तो पूरी सिद्धि हुई। तो लास्टली ये कहा गया, ये जीव इच्छा से दुखी है। इच्छा है सो आकुलता रूप है, उसमें भेद नहीं डाला। अशुभ इच्छा और शुभ इच्छा का भेद नहीं डाला कि शुभ इच्छाएं तो अच्छी हैं, वे सुख रूप हैं, और अशुभ इच्छाएं बुरी हैं, वे ही दुख रूप हैं। अशुभ इच्छाएं दुख रूप है, शुभ इच्छा तो अच्छी है, ऐसा भेद नहीं डाला। हरी बात समझ में। जहां अब इच्छाएं चार प्रकार की हैं, तो अनादि अज्ञानी जीव को जो इच्छा है उसका कारण क्या है कि अतत्व श्रद्धा, मिथ्या दर्शन। और उसका भी कारण क्या है कि अज्ञान, स्वरूप को भली भांति नहीं जानना। तो अज्ञानी को तो रूट कॉज में क्या आएगा कि स्वरूप को नहीं समझते अज्ञानी। और सम्यक ज्ञानी जो है उसको तो अज्ञानता दूर हो गई, सम्यक दर्शन दूर हो गया। तो इच्छाएं चार प्रकार की। अब वो अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान, उनकी आकुलता से दुख होगा। जितनी इच्छा उतना दुख। अब मुनिराज को तो सारी ही अशुभ इच्छाएं खत्म हो गई।
इसलिए वे महाव्रती हो गए, पाप के अयोग्य हो गए, उनके जीवन में कोई पाप भाव रहा ही नहीं। अभी मुनिराज की स्थिति ऐसी है कि कोई कमाने खाने बनाने, बच्चे पालो, धंधा करो, व्यापार करो, ये वो, यहाँ जाओ वहां जाओ, इनकी शादी वो शादी, उनकी बर्थडे, कुछ भी नहीं रहा मुनिराज के जीवन। और जीवन मतलब मुनिराज के जीवन में मतलब, बोलो अरुण भैया, अनम्यूट करके बोलो। जी ज्ञान। हाँ, ज्ञान श्रद्धा तीनों। अपन किसी मुख्यता से बात कर सकते हैं, लेकिन तीनों, ज्ञान श्रद्धा चारित्र, वो जीवन। शरीर नहीं देखना जीवन में, वो हमारा जीवन नहीं, अभी भी हमारा जीवन नहीं। खाने कमाने के भाव आत्मा में आते हैं। आत्मा भी मतलब तुरंत तुरंत बाइफरकेशन। आत्मा भी मतलब ज्ञान श्रद्धा चारित्र। चारित्र की परिणति में खाने कमाने के भाव आते हैं। तो कहते हैं अज्ञानियों को जीवन ऐसा। शरीर तो हमारा भी जीवन नहीं, मुनिराज का भी जीवन नहीं, और अरहंतों का जीवन भी नहीं। वो तो घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं। यहाँ कमाने का भाव होगा तो शरीर की क्रियाएं कमाने जैसी दिखाई देंगी, ऐसा। ठीक है, तो वे तो पाप के अत्यंत अयोग्य हो गए। अकेली शुभ इच्छाएं बची हैं। क्या बची हैं? अकेली शुभ इच्छाएं। लेकिन जितनी इच्छा उतना दुख, जितनी इच्छा उतना बंधन, उतना कर्म का बंधन। मुनिराज को भी संजुलन जाति का बंध होता है। देखो सर्वज्ञ भगवान ने कितना डॉट टू डॉट स्वरूप बताया, दिव्य ध्वनि में ध्वनित हो गया। क्या कि छपक श्रेणी आरोहण के काल में बुद्धि पूर्वक की कोई इच्छा नहीं है, तो भी जितनी है उतनी है। पूर्ण वीतरागी नहीं हो सके छपक श्रेणी के आरोहण में। पूर्ण वीतरागता कब हुई? 12वें गुण स्थान। अब यहाँ पे सर्व इच्छाओं का अभाव हुआ, बिल्कुल स्पष्ट क्लियर कट एकदम। अब सर्व इच्छाओं का अभाव होने पर ज्ञान वर्णी दर्शन वर्णी अंतराय कर्म का अभाव होगा। तो मूल दुख का कारण तो मोह था, तो कर्म के निमित्त से भी दुख कहा जाता था। क्यों? पर्याय में अपूर्णता चल रही थी, वो अंदर अंदर निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे थे। तो अब अंदर बाहर सारे कारण मिट गए। सिद्ध भगवान अंदर के भी, उनके उनके बाह्य कारण और उनके भी बाह्य कारण। अंदर में भाव कर्म दूर हुआ, उसो संबंधी द्रव्य कर्म दूर हुआ, उसो संबंधी नो कर्म का भी अभाव हो गया। तीनों द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों का ही अत्यंत क्षय हो गया। पूर्ण शुद्ध परिपूर्ण आत्मा प्रकट हो गई। तो पूरा हेतुओं से बता दिया। क्या बता दिया? कि इधर मोह नहीं रहा, उधर ज्ञानावरणी कर्म का अभाव हो गया। लोकालोक झलक रहा है। अब किसको देखूं किसको नहीं देखूं, कब मैटर ही खत्म हो गया। ये तो कम जानने पर होता था, अब तो लोकालोक झलक रहा है। अच्छा बुरा कोई रहा नहीं कि इसको नहीं देखना इसको देखना। हमें ये नहीं देखना चाहते, हम तो ये देखना चाहते हैं। तो इस तरह की कल्पना मिट गई। क्यों? मेरे स्वरूप में कुछ होता ही नहीं, दर्पण की भांति हूं, पूरा दर्पण प्रकट हो गया, स्वरूप प्रतिभासित हो गया। क्या? ओहो, दर्पण की भांति स्वच्छ निर्मल।
जितना जितना जानना होता है वो स्वच्छता से जानना होता है, कर्तापना कुछ भी नहीं है, कर्तृत्व तो कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि जानना अधिक हो गया तो हम ज्यादा पाप करने लग गए। गजब की बात है, स्वच्छता बढ़ रही है। तो ये अपनी पूरी चर्चा हो गई, ठीक है। अब देखो सेकंड लास्ट एक बार फिर से पढ़ते हैं। दुख का लक्षण तो आकुलता है, और आकुलता तभी होती है जब इच्छा हो, परंतु इच्छा का तथा इच्छा के कारणों का सर्वथा अभाव हुआ, इसलिए निराकुल होकर सर्व दुख रहित अनंत सुख का अनुभव करता। देखो यहाँ फिर से एनालिसिस करो, क्या एनालिसिस करो। अभी कितनी बार ऐसा होता है, यहाँ लिखा ही है शायद आगे, हाँ। कितनी बार ऐसा होता है कि एकदम ऐसी निराकुलता सी लगती है, सुख लगता है, भले ही वो परलक्ष हो, अभी अज्ञान हो, पर से सुख समझ रहा हो, है ना, एकदम सुखी है, तो वो इच्छा के घटने पर सुख महसूस करता है। इच्छा घटी ना तो सुख महसूस करता है। अब ये विचार करो, एक डेड बॉडी लाओ और उसके सब सब उसको बढ़िया सोने के पलंग पे लिटा दो, बढ़िया सब पैसे वैसे सब रख दो, है ना, खाने पीने के 56 भोग लगा दो, सब कर दो, अब वो सुख क्यों नहीं हो रहा? इसका अर्थ निकल रहा है ना, ज्ञान स्वरूप सुख स्वरूप वस्तु ही नहीं है ना। इससे ये पता चल रहा है ना कि देह से सुखी नहीं होते। ये पता चल रहा नहीं चल रहा? कुछ मन चाहिए वस्तु खाई तो शरीर थोड़ी सुखी हो रहा है। जिन आत्मा की विशेष पर्यायों में अपन भेद से चर्चा करते, सीधा सीधा बोल देंगे, जिस आत्मा ने वो इच्छा की हो वो निराकुल महसूस करता है। सर्व इच्छाएं मिट गई हो तो सुखी नहीं होंगे क्या? सिद्ध दशा कोई चीज है कि नहीं दुनिया में? क्या पता कौन से सिद्ध का, अपन तो नमो सिद्धाड़म बोल दो, हो गई काम। सो अध्यवसान में नहीं रहना, होता होगा कुछ, होता होगा कुछ नहीं, है है ज्ञान स्वरूपी आत्मा है, उसकी शुद्ध अशुद्ध पर्याय हैं, और उसकी पूर्ण शुद्ध पर्याय भी हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं। और ये पूरी विधि है, इस विधि के अनुसार मैं भी सिद्ध हो सकता हूं, मैं भी सर्व इच्छाओं से रहित हो सकता हूं। क्या कहा? इस सिद्धों का स्वरूप काय के लिए पढ़ना है? वे ऐसे हैं, मैं भी हो सकता हूं, इसलिए पढ़ना है। कोई बच्चा था ऐसे एकदम डफर सा था, और बड़ा साइंटिस्ट बन गया, बड़ा इंजीनियर बन गया, देख वो बन गया, तू नहीं बन सकता। चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, तू नहीं बन सकता। ऐसा मोटिवेट करते ना घरों में। वो तो कर्माधीन व्यवस्था है, कौन सी, प्रधानमंत्री बनने की, लेकिन ये तो स्वाधीन है। देख शेर बन गया भगवान, हाथी बन गया भगवान, मगरमच्छ बन गए पंचम गुण स्थान वर्ती, सप्त व्यसनी बन गया भगवान,
तुम नहीं बन सकते। बात समझ में आ रही है? अब जिन्होंने सिर्फ इतना ही विचार करके रखा है कि देखो भैया, अपन लड़का लड़की हैं, अपन शादी करो, ब्याह करो और बच्चे पालो, घर संभालो, और ये अपन को मंदिर जाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, सो हम सब करते हैं, इति श्री। उनका तो काम यहाँ पे बनेगा नहीं। और यही फर्दर शिक्षा दे रहे हैं। फर्दर अगली पीढ़ी की शिक्षा क्या है? तुम भी यही करो। नहीं, हमें तो समझ में आ गई हम गायक हैं और अपने को सम्यक दर्शन करना चाहिए, लेकिन तुम पढ़ो लिखो और नौकरी करो। क्या बोला? क्यों नहीं प्रमोट कर पाते आगे? क्या करना चाहिए बताओ? अब यहाँ पर नीचे बात आ रही है बहुत जबरदस्त। देखो, क्योंकि निराकुलता ही सुख का लक्षण है, संसार में भी किसी प्रकार निराकुल होकर सब ही सुख मानते हैं। किसी प्रकार लौकिक थोड़ी सी निराकुलता हो गई तो सुख मानते कि नहीं मानते? इस बात को महसूस करते कि नहीं करते? तो जहां सर्वथा निराकुल हुआ, वहां सुख संपूर्ण कैसे नहीं माना जाए? बताओ कैसे नहीं माना जाए? सिद्ध दशा होती नहीं होती? अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। देखो, एक पॉइंट और विचार आ रहा है लगातार। क्या? इच्छा को दुख का कारण कहा, अज्ञान को नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? कि अ- अज्ञानी जीव को तो अज्ञान के कारण ही इच्छा हो रही है, ये सत्य बात है। लेकिन फिर अगर अज्ञान को सामने रखेंगे तो उनका तो अज्ञान मिट गया, सम्यक दर्शन हो गया, मोह भी मिट गया, अनंतानुबंधी चली गई, अब काय को दुखी? तो बात कहां तक जाएगी? ऊपर तक, छपक श्रेणी आरोहण तक। आधी बात ख्याल में? ऐसा। तो क्या कह रहे हैं? जहां सर्वथा निराकुल हुआ, वहां सुख संपूर्ण कैसे नहीं माना जाए? बोलो, अभी भी किसको लगता है कि सिद्ध भगवान होते होंगे कि नहीं? फिर वे कैसे होते होंगे? फिर वे सुखी कैसे रहते होंगे? फिर वे दिन भर क्या करते होंगे? ऐसे अनेक प्रश्नों का अभाव हुआ कि नहीं हुआ? अपना अपना विचार करना। अभी हम सिर्फ सुनने बैठे कि विचार करने बैठे? है ना? ये देखना। अब देखो, भी कितनी बार बोलेंगे कि तूने ऐसा विचार किया कि नहीं किया? कितनी, एक पैराग्राफ में कितनी बार बोलेंगे? इस प्रकार सम्यक दर्शनादि साधन से सिद्ध पद प्राप्त करने पर सर्व दुख का अभाव होता है, सर्व सुख प्रकट होता है। होता है, होता ही है। सम्यक दर्शन का यदि साधन किया जाए तो सर्व सुख होता ही है। सुख नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। सम्यक दर्शन होने पर सुख की कणिका प्रकट हो गई और अपना भरोसा आ गया। यही भरोसा आगे तक ले जाएगा। भरोसा मतलब विश्वास, भरोसा मतलब प्रतीति, भरोसा मतलब लगने लगा, मैं आत्मा हूं यही लग रहा है, मैं शरीर नहीं हूं ऐसा लग रहा है। प्रतीति मतलब लगने लगा,
विश्वास हो गया मैं आत्मा ही हूँ। देखो स्यादवाद शैली है ना, तो स्यादवाद शैली से दोनों बातें की जाती हैं। क्या दोनों बातें की जाती हैं? अरे बातों बातों से कुछ नहीं होता। तुम्हें भाव भाषित हुआ कि नहीं? एक बात। दूसरी बात, भैया भाव भाषण के लिए पहले बातें ही करी जाती है। बात ही नहीं करोगे तो भाव भाषित कैसे होगा? पहले सत्य हम बोलना भी तो सीखें सत्य को। एक एक आवाज भी तो आए कम से कम, जो अब तक दिन भर ऐसी आवाज आती, मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ। अरे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। एक बार सही बोलो तो सही, कम से कम मैं आत्मा हूँ। फिर बोल बोल के भरोसा आएगा। तो दोनों बात है। जो बोलने में संतुष्ट हो रहा है उससे क्या बोलेंगे? बोलने से कुछ नहीं होता। दोनों बातें जो जहां खड़ा है वहां से अपने को देखना है ना, ऐसा। अब देखो, अब यहाँ उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? हे भव्य, देखो कितने प्यार से बोल रहे। हे भव्य, हे भाई। भाई से कह रहे हैं, बहनों से तो कह नहीं रहे। किसको कह रहे हैं? सर्व भव्य जीवों को, संघी पंचेंद्रियों को। असंगी को तो कोई उपदेश देता नहीं। और ये बात पकड़ में नहीं आ रही तो फिर स्यादवाद शैली से ही कहते हैं क्या तुम असंगी हो? आई बात ख्याल में? हे भव्य, हे भाई, जो तुझे संसार के दुख बतलाए सो वे तुझ पर बीतते हैं या नहीं? हमारे पास तो बहुत पैसा है, बहुत लग्जरी है, नौकर चाकर बहुत है, एक आवाज दो 100 काम होते हैं, शरीर में कोई रोग आदि नहीं है, पत्नी बच्चे सब कंट्रोल्ड है, हमें तो दुख भाषित नहीं होता। तो उनने बताया कि हम बता रहे ना इस प्रकार से दुख है। किस प्रकार से? ज्ञान की हीनाधिकता होती है और मोह से दुख हो रहा है। ये दुख देखना पड़ेगा। तुम अकेले असाता को दुख समझते हो, लग्जरी नहीं हो, कोई बात नहीं मानता हो, शरीर में रोग आदि हो गए हो, ये तो एकदम मेरे विशेष पर्यायों से भी भिन्न और दूर का भिन्न। ये तो उनकी बात है जो आघाती हैं और जिनसे मेरे में कुछ होता ही नहीं। तो मोह की अत्यंत अत्यंत तीव्रता में वे दुख भाषित होते हैं। ये मोह की तीव्रता में असाता, अकेली असाता दुख भाषित होती है। इसमें मोह की तीव्रता में। और जिसका थोड़ा मंद होगा मोह, इतना सब सुनने पड़ने पर जिसका मोह मंद होगा वो ही ये विचार कर सकेगा कि सही बात है, ज्ञान कम है, ज्यादा भूल जाती है चीजें। अरे ये कैसा दुख है शुभ स्वरूपी होने पर भी। और कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान हो तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो परिपूर्ण आत्मा ही हूँ। देखो मोह से दुख हो रहा है। किससे दुख हो रहा है? मोह से। उसमें निमित्त कौन बन रहा है? कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान, दोनों बात है। मोह और मोह के कारण, मोह और मोह के कारण। मूल में मोह, कारण कौन बन रहे हैं? कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान, कम देखना ज्यादा देखना, अंतराय कर्म, स्वभाव के लिए पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा, तो वो पुरुषार्थ पूरा पानी जैसा बह रहा है, तानला भोग भोग में।
ये दुख है। और अब आदत ही पड़ गई, अब अघाती कर्म के उदय, है ना, उनको ही अकेला दुख का कारण समझ रहे। बहुत एनालिसिस करो क्या, पत्नी बात नहीं माने, परिवार के जन बात नहीं माने, ये दुख नहीं है, ये मोह है कि ये मेरा परिवार है, ये दुख का कारण। वो दुखी नहीं है वो तो। और अस्थि से बात करो, मैं ध्रुव होते हुए अपने को ध्रुव स्वीकार नहीं कर रहा, मैं जीव होते हुए जीव स्वीकार नहीं कर रहा, यही तो दुख है। घर में एक बोरा चीनी भरी रखी है और फीका दूध पी रहे, नहीं तो नमक डाल के पी रहे, नहीं तो मिर्ची डाल के पी रहे, और चीनी रखी है एक बोरा, ये दुख है। नमक मिर्ची डालना दुख नहीं है, चीनी भरी रखी है उसका पता नहीं दुख है, वो तो नास्ती से दुख है। शांतनु समझ में आ रही बेटा? शरीर में रोग हुआ वो दुख नहीं है। क्या दुख है? मैं शरीर हूं, ये दुख है। कोई अनुकूल नहीं है, कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं, ये दुख नहीं है, ये दुख नहीं। सो यहां पर कह रहे हैं, हमने जो दुख बतलाए, हमने जिस तरीके से दुख बतलाए, वे तुझ पर बीतते हैं कि नहीं? बता, तेरी पर्याय में ऐसी कंडीशन है कि नहीं? हमें तो पढ़ने लिख की चीजें हैं। मेरी पर्याय तो असमान जाति द्रव्य पर्याय, मुझे क्या लेना देना ज्ञानावर्णी से और मोहिनी से और अंतराय से? मुझे क्या लेना देना? ये तो स्वाध्याय करने की चीज है, बस अध्ययन की। ये देखो, लिखो बैठ के कि मेरी पर्याय में क्या स्थिति बन रही है, ये दुख मुझ पर बीतते हैं कि नहीं? सचमुच में ये वाले दुख है, यही दुख है कि नहीं, कि बाहर वाले ही दुख है जिनका अत्यंत अभाव हो रखा है, वे दुख के कारण है, दुख के कारण। और बोलेंगे दुख, दुख का कारण। कल मैं वहां गई थी भिंड, है ना, तो फिर मैंने वहां पे आराधना संग्रह उठाई, इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं, अभी नई रचनाएं छपी हैं ये वाली, तो जो मैंने आपको सेंड की, कितनी गजब गजब की रचनाएं हैं, बोलो। तुम क्रमबद्ध की बातें करते और फिर भी कहते ऐसा क्यों हुआ? एक रचना में ऐसा लिखा था, एक तरफ क्रमबद्ध की बात है, दूसरी तरफ ऐसा क्यों हुआ। तो क्रमबद्ध की स्वीकृति हुई कि नहीं हुई? हम तो इसकी वजह से बहुत परेशान है, तो अत्यंत अभाव सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? समझ आई बात? ऐसा बोलिए। अ, जी ये पूछना था कि जो तीव्र कषाय है वो तो पूरी पकड़ में आती है, लेकिन जो मंद कषाय होती है उसका जो दुख होता है ना वो भाषित नहीं होता है, वो खाली विचारों में करना पड़ता है कि ये दुख है। हाँ, देखो वो क्यों नहीं, ये इसका भी कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जैसे केला खाया, केला कैसा होता है? मीठा, है ना, पका केला मीठा। आम को बोलोगे वो भी मीठा, आम भी मीठा, केला भी मीठा, गुड़ भी मीठा, चीनी भी मीठी, मिश्री भी मीठी, सबको मीठा ही बोल देंगे। अरे आम बड़ा मीठा है, लेकिन जब सामने
वो आम के सामने ये मिश्री होगी, जब मिश्री, आपने पहले मिश्री टेस्ट की और फिर क्या किया, फिर आम खाया, अभी क्या बोलोगे? अभी क्या बोलोगे? अरे तो कितना खट्टा है। हरी बात ख्याल में? कम मीठा लगेगा। कम मीठा या खट्टा, ठीक है, कम मीठा, एक कंपेयर होगा। अभी बोलो गुड़ के मिठास में चीनी की मिठास में क्या अंतर है, तो हमारा ज्ञान पकड़ नहीं पाएगा। तीनों चारों की मिठास में अंतर बताओ, केले की, गुड़ की, चीनी की, अंतर बताओ, तो हम पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन महसूस तो करते हैं अंतर है कि नहीं? ऐसा तो जो तीव्र कषाय है ना, वो तो पकड़ में आती है कि ये तीव्र कषाय है। जैसे खट्टा आम तो सीधे सीधे पता चल जाएगा। और अब केला शुभ भाव, तो उसके अगेंस्ट में वो लगता है, लेकिन वो तो दुख भाषित ही नहीं होता। तो पहले तो दुख भाषित नहीं होता, तो ये तो सब मोह के काम है, ये सब मिथ्यात्व का काम है। यथार्थ भाषित नहीं होना मोह का ही काम है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। देखो प्रश्न आते हैं ना, तो और अच्छी एनालिसिस होती है, लाभ होता है सबका, हमारा भी लाभ होता है। आ रही बात ख्याल में? तो वो जो भाषित नहीं हो रहा, क्यों? मिथ्यात्व का काम ही ऐसा है कि वो जैसे को तैसा भाषित नहीं होने देता। डिफरेंस बड़ा होए तो भाषित हो जाएगा, और नहीं हो तो नहीं हो रहा। तो नहीं हो रहा ना, तो भगवान की आज्ञा से बहुत सारी चीजें भगवान की आज्ञा से माननी होती है। नहीं भगवान ने बोला है ये दुख है, हम तो भैया पूजा पाठ करते, दयादान करते, मस्त है। नहीं भगवान ने बोला है ये दुख रूप भाव है, तो भगवान की आज्ञा से मानते हैं, तो मोह गलता है। क्या बोला? इसी को बार बार बोल रही हूं मैं लगातार, ये पूर्वचर व्यवहार, यही पूर्वचर व्यवहार है। आज्ञा से मान रहे, भाषित नहीं हो रहा। अभी पूजा पाठ कर रहे, कहाँ भाषित हो रहा? अभी कोई दुख लग रहा है? नहीं लग रहा, लेकिन भगवान बता रहे ना ये दुख है, ये आकुलता है इधर। और थोड़ी देर बैठे रहेंगे ना, और वो जो परिणति पलटेगी तो भाषित होएगा। अरे बहुत देर हो गई, बंद करो। फिर यथार्थ कब भाषित होएगा? कि भगवान की आज्ञा के अनुसार तत्व निर्णय हुआ, और वो मोह गलता हुआ, वो व्यय को प्राप्त हुआ, सम्यक दर्शन हुआ। अब जो अतीन्द्रिय आनंद आया, अब जो मिश्री खाई, तो पता चल जाएगा हाँ ये तो दुख था, वो यथार्थता आ जाएगी। पहले आज्ञा से और फिर यथार्थ से। और आज्ञा में अगर आपने डिस्टरबेंस किया, कुछ नहीं सुख ही होता है तो कह रहे, ऐसे तो कोई शुभ ही नहीं करे, और उल्टी गिनती पड़ने लगे, तो वापस तीव्र में क्या, ऐसे तो कोई करेगा ही नहीं। ऐसे तो पूजा पाठ में कोई खराब लगता है क्या? तो अच्छी बात है, करनी ही चाहिए। ये क्या चला कि इसने बैक गियर डाल दिया, अपने ही तत्व निर्णय में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसलिए कहते हैं कि उस तत्व निर्णय की सुरक्षा करना। समय सार जी में आचार्य देव खुद लिख रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं? आगम के अभ्यास से, आगम के अभ्यास से, फिर अकेला अभ्यास नहीं, युक्ति के अवलंबन से। युक्ति लगाओ, युक्ति से तो पता चल रही है ना ये दुख है, भले ही भाषित नहीं हो रहा, लेकिन युक्ति से तो पता चल रही है। तीव्र कषाय, मंद कषाय, सुख होती, मंद कषाय सुख होती,
तो वीतरागता की जरूरत ही नहीं। संवनिरा तत्व तो दुनिया में होता ही नहीं, तो मोक्ष की बातें कुछ काम की नहीं थी। युक्ति से पता चल रहा है, भाषित नहीं हो रहा, लेकिन युक्ति से पता चल रही है कि ये मंद कषाय भी दुख है, यहाँ आकुलता है, और कई बार पता चल जाती है आकुलता है। पॉइंट समझ में आया? क्या बोल रहे हैं? आगम के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से और स्वानुभव से मेरे निज वैभव का जन्म हुआ। जो मेरा निज वैभव था उसका जन्म हो गया, पर्याय में प्रकट हो गया। कैसे हुआ? इन चार तरीके। पहले आगम के अभ्यास, इसलिए तो वो कह रहे हैं कि जो हम कहते हो, वे हम शब्द बोल रहे हैं टूडरमन जी, जो हम कहते हैं, जो तुझे दुख बतलाए तो तुझ पर बीतते हैं कि नहीं, वह विचार तूने किया कि नहीं, बता। जिस तुम्हें आघाती वाले दुख समझ में आ रहे, तो मोह की तीव्रता, यहाँ तो कह रहे हैं जो घाती कर्म के उदय में जो तेरी पर्याय में कार्यक्रम बन रहा है, जो मोह है आघाती कर्म के उदय में जो स्थिति बन रही है, उसको अपना मान रहा है, इसलिए दुख है। ज्ञान की हीना दिखता है, इसलिए दुख है। अंतराय कर्म के उदय में जो स्थिति परिस्थिति बन रही है, वो दुख है। समझ आई बात? ऐसा देखो, तुझे जो संसार के दुख बता, संसार मतलब जो भाई लोग संसार नहीं, संसार मतलब अज्ञान मोराग देश की पर्याय, जो तुझे ये संसार के दुख बतलाए, तेरी पर्यायों के दुख बतलाए, बाहर वाले नहीं, तो तुझ पर बीतते हैं कि नहीं, कि तूने आदत बना ली। अब ठीक है, नहीं याद रहता है तो कोई बात, अब ठीक है, मोह है तो बना रहने दो, अब ठीक है, कसाय तो होती है, सबको ही होती है, हम कौन से वो हैं। लोग पता क्या बोलते हैं, अभी भैया इतना तो हमें बाहर का चलता खाना पीना, क्यों? अपन कौन अभी व्रती हैं? अपन कौन अभी व्रती हैं? सो अभी कौन अपन प्रतिमाधारी हैं? और तुम कौन हो? कि हम जीव। और एक इंद्री कौन है? तरस आदि के जीव। तो उनके उनका घात होएगा तो उन्हें दुख होएगा कि नहीं? होता रहे, हमें के लेने देना, हम तो क्या आया क्या? क्या बोला? समझ आई बात? ऐसा विचार करना। क्या बोल रहे हैं? जो तुझे दुख बतलाए वे तुझ पर बीतते हैं या नहीं, वह विचार। क्या विचार करो? ये इस प्रकार से दुख हो रहा है, क्या विचार करो बारंबार? ये पर लक्ष्य होते हुए जो कषाय उत्पन्न हो रही हैं, ये दुख हो रहा है। पर लक्ष्य से नहीं हो रहा, जो अतत्व श्रद्धान हो रहा है, ये दुख हो रहा है। कोई पर दुख नहीं कर देता। अब बोलो कितनी मेहनत है, क्या पेज पलटना मेहनत है क्या? तीसरा अधिकार पूरा हो गया, चौथा अधिकार, पांचवा अधिकार, पहला हुई चुका, दूसरा हो चुका। क्या कहा? ये आप विचार नहीं करोगे तो फिर उपाय क्यों करेंगे? इसलिए उपाय कहाँ चल रहे हैं? अभी भी लग्जरी बढ़ाने के उपाय, अभी भी शरीर को ही स्वस्थ करने के उपाय। क्या कहा? अभी भी पत्नी बच्चों को अपने अधीन करने के उपाय, इनके इन प्रकार। और इधर स्वाध्याय है, इधर क्या है? स्वाध्याय, स्वाध्याय है। अब करोड़ों में से कोई एक विचार करेगा, जैसे करोड़ों में से एक ने विचार करा कि ये केतली का ढक्कन क्यों उठ रहा है,
कर विचार तो पा। लौकिक में देखो कैसी कैसी बातें लिखी हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इसने भोग बंधन की कथा कथा का तो इसको अनादि से परिचय है, अनादि से परिचय है, और उन्हीं की संगति की, उन्हीं परिचय वालों की। और उसका आपस में आचार्यत्व भी करते हैं। हम बहुत होशियार हैं, हम बताएंगे तुम्हें बर्फी कैसे बनती है। आचार्यत्व किसका? उन्हीं का, भोग बंधन की कथाओं का। हम बता रहे तुम्हें, तुम वो वाली दुकान पर चले जाना, वहां से खरीद के लाना। हम बता रहे तुम्हारी मोड़ी का ब्याह उनके यहाँ कर दो, बहुत बढ़िया लोग हैं। आचार्यत्व किसका? भोग बंधन की कथाओं का, जिससे हमारा दूर दूर तक कोई नाता नहीं। ज्ञान स्वरूप परमात्मा का क्या संबंध बन रहा है? क्या है? बाहर की दुनिया है क्या चीज? क्या फर्क पड़ रहा है उससे? अरे समझ में आया? उसी का आचार्यत्व करता है। ये देखो मजे की बात। और जो जो शुद्धात्मा को बताएं, कभी उनके पास नहीं आया, कभी उनको सुना नहीं, कभी उनकी सेवा नहीं की, ये तो कोई बहुत ही मोह की महिमा है अभी भी। क्या बोला? फिर ये भी भोग बंधन की कथा होके रह जाएगी। अब हैबिट हो गई ना, अच्छा लगने लगा। अरे 8:15 चलो चलो, स्वाद स्वाद। अब आदत हो गई, तो भाई कहाँ पर रह जाएगी ये? अध्ययन कहाँ रह जाएगा? भोग बंधन की कथा में रह जाएगा, यदि विचार नहीं किया तो। आदत पड़ गई बस। उधर उधर दुखों में रहने की आदत पड़ गई, इधर ये इन सब की आदत पड़ गई। काम तो कुछ निकला है नहीं। देखो कितनी बार लिखा है। पहले तो ये बता भी तुझ पर बीतते हैं कि नहीं, वह विचार। और पहले तो इतना ही विचार करो, पहली लाइन का लिखो, मुझे क्या क्या दुख बीतते हैं। करो एनालिसिस। दिन भर जो जो कंडीशन बनेगी, बनाओ विचार। अरे ये तो दुख है, ये तो मैं को स्वयं को भूला, है ना? और तू जो उपाय करता है इन्हें झूठा बतलाया, तो ऐसे ही हैं या नहीं, विचार करो। हम नहीं कह रहे जबरदस्ती करो। अब तुम्हें भूख लगी, तो तुमने उपाय क्या किया? सीधे सीधे विचार ही नहीं आया कि ये भूख कैसे लगती है, क्यों लगती है, और इसका उपाय क्या है। भूख क्यों लगी? पेट खाली हुआ इसलिए। स्वरूप को भूल कर, अनादि से भूला भूला, इसलिए भूख लगी। ये विचार भी आता है कि नहीं आता, ये भूख क्यों लग रही? अब लगती है, सबको लगती है, हमें भी लगती है, मक्खी मच्छर हाथी घोड़ा सबको। और सभी भोजन करते हैं, हम भी करते हैं। और रही बात स्वाध्याय की, तो हम वो भी करते हैं, उसमें क्या है? ठीक है कि नहीं? तुम जो उपाय करते हो अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से, ये भूख न मेरी शांत हुई, तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वो रिक्त रही। और एक तरफ देखो बे, अनंत भगवान, कोटि पूर्व की आयु, हजारों हजारों लाखों वर्षों की आयु, और बिना भोजन पानी के, भूख ही नहीं लगती उनको, 18 महादोषों से रहित हो गए। तो वो ये स्वभाव को स्वीकार करने का इतना बल है, और स्वभाव को नहीं स्वीकार करने का ये झंझट है। अभी स्वरूप को भूलकर और विराधना से नरक चले जाएंगे, तो मैं भूख भूख के भूख लगती रहेगी, और भोजन नहीं मिलेगा, तो भी रहना पड़ेगा तुम्हें सागरों की आयु तक। बोलो। तो विचार कर, ये उपाय झूठे हैं कि नहीं? सही उपाय मिल रहा है तो कर लो भैया।
इन दुखों को मिटाने का सही उपाय फ्री फोकट में मिल रहा है तो कर लो। कोई दिक्कत आ रही है? कब करेंगे? अब आज टाइम ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? अरे आज जरूरी काम आ गया था। लो, वही जरूरी लग रहा है अभी, वही। ये तो जरूरी नहीं लग रहा, ये तो मजबूरी है, या स्टेटस सिंबल है, या आदत पड़ गई है। तो ऐसे बात नहीं बनेगी। कैसे बात बनेगी? उपाय झूठे भाषित होने लगे। अभी उपाय चलेंगे भी झूठे ऊटे वाले भी। क्या करें? लेकिन झूठे तो लगने लग गए ना। झूठे भाषित हो वे, दुख के कारण झूठे लगे। नंबर एक, ये कोई दुख का कारण नहीं, हमारी बात उनने मानी नहीं, हमने इतनी सी चीज मांगी, हमें दी नहीं उनने, ये कोई दुख का कारण नहीं। दुख का कारण परद्रव्य को अपना जानना, परद्रव्य से भला मानना, परद्रव्य को अच्छा मानना, काम की चीज मानना, बिना काम की मानना, ये दुख है। और अस्थि से बोलो तुम अपने को भगवान आत्मा भूले, यही दुख है। अस्थि से तो यही दुख है, वो तो कोई दुख ही नहीं है। तो अब तो निज भाव सदा सुखद, अपनों करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुख निको, करी है सत्यानाश। तू जो उपाय करता है वे तुझे झूठे भाषित हो रहे कि नहीं? अब मान लिया एक आध हफ्ते का गैप डाल दो स्वाध्याय में, इसी एक पैराग्राफ पे देखो ये दुख है कि नहीं, जो लग रहा है हमें वो झूठे लग रहे कि नहीं, सच्चा उपाय क्या है। झूठे भाषित हो रहे नहीं हो रहे वे? जो तू उपाय करता है इन्हें झूठा बतलाया, सो ऐसे ही है या नहीं, वह विचार कर। विचार तो पाम, विचार नहीं करेगा तो काम नहीं बनेगा। तो झूठा भाषित होने लगा, अरे ये तो झूठा उपाय है, भले ही हो रहा है उपाय झूठा, तो सच्चा उपाय क्या है? तथा सिद्ध पद प्राप्त होने पर सुख होता है या नहीं, अपनी 3-4 दिनों से लगातार चर्चा चल रही। सिद्ध पद होने पर क्वेश्चन मार्क है कि सुख होता ही है। वे क्या करते होंगे, वे कैसे सुखी होते होंगे, मां लटके लटके क्या करेंगे, ऐसे शब्द बोलते हो भगवान के लिए। विश्व के सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं वे, तो उनका स्वरूप जाने तो महिमा है, तो तुम्हारी भेद भक्ति हो, तब तो तुम्हारी व्यवहार भक्ति हो। ये तो काय की भक्ति, स्वरूप ही नहीं पता तो भक्ति काय की, कैसे करोगे? वो चित्त में 24 घंटे होती है, 24 घंटे, 24 घंटे, 24 घंटे सोते में भी। मैं कल रात का सपना सुना रही आपको। रात को सपने में मैं क्या देख रही कि बहुत बड़ी सभा लगी है और कोई विधान वगैरह चल रहा है, इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़, पूछो नहीं। कल आदरणीय कल्पना दीदी भी विराजमान है वहां पर, और भी कोई कोई लोग विराजमान हैं। तो कोई बात हुई तो उन्होंने बोला, और भी मित्र पक्ष का प्रोग्राम था जिसमें अपन ज्यादा कुछ बोलते नहीं, तो किसी ने मुझे बोला कि आप इस बात पे कुछ बोलो। तो मैं कुछ बोल रही हूँ, तो बोलते बोलते मैं ऐसी बात निकल गई कि कुछ कि वे वे तो द्रव्य लिंगी है, ऐसी ऐसी कोई बात आ गई। तो मैं सपने में ही बोल रही हूँ कि नहीं देखो ये तो कहने में आ गया, और वास्तव में तो
देवशाय गुरु तो इस विश्व के सर्वोत्कृष्ट पदार्थ, और किसी को ऐसा कोई अदरवाइज नहीं लेना। तत्व ज्ञान में ये भाषा बोली जाती है। सपने में बोल रही मैं ये वाली बात, मुझे सुबह सुबह याद आ रही। अरे वे तो विश्व के सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, उनकी विराधना कौन करे। अरे इस विश्व में दो ही तो चीज है, आत्मा और परमात्मा। ऐसा पूरा बोल रही मैं सपने में। सपने में भी आराधना नहीं हो सकती आपसे, सपने में भी। क्यों? सपना, सपना तो देह संबंधी सपना है। सपना तो देह की सापेक्षता में कहते हैं। ज्ञान तो 24 घंटे है। और जो जो आपकी फीडिंग है ना, जो फीड है, जो फीड है वो चलता है 24 घंटे। ये फीड है कि हमारी सास बहुत बुरी है, तो सपने में बुरी ही सास दिखेगी। घूमना फिरना बहुत अच्छा है, तो सपने में फिर स्विट्जरलैंड और श्रीनगर दिखेगा। समझ आई बात? सिद्ध भगवान सुखी हैं, ये तुझे भाषित हुआ कि नहीं? तभी तो उपाय करोगे, नहीं क्यों करोगे? तभी तो करोगे उपाय। मैं बीमार हूं ये पता चल रहा नहीं चल रहा कि हाँ, तुम उस बीमारी का जो उपाय कर रहे हो उससे तुम ठीक नहीं हुए ना अभी तक, कि हाँ नहीं ठीक हुए। देखो वो उनका कैंसर सही होगा, तो तुझे भाषित हो रहा है कि नहीं उनका सही होगा। तो चलो अपन भी वही उपाय करते हैं, वही डॉक्टर को हम दिखा दे रहे। हमारा तो भैया 5 साल से इलाज चल रहा है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। अनादि संसार से दुख चला आ रहा, 5 साल नहीं बीते, ओहो अनंत काल बीत गए। विचार करो हम कौन सी जगह आके खड़े हो गए हैं, लुढ़कते पुढ़कते में। जो ये एनालिसिस करने का मौका लगा है, ऐसे पूरा छटनी कर लो फटाफट से, मैं परमात्मा हूं। छोड़ दो बाकी झंझट। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं, मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, बारंबार वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, आनंद में रहा करे, आनंद में ही रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार करेगा वो दुखी होएगा? बोलो। विचार कर, सिद्ध पद होता है कि नहीं होता? ये सही मत करो डमो सिद्धानम डमो सिद्धान, कुछ नहीं होने वाला उससे। और दूसरे श्रावकाचार्य जी के दूसरे श्लोक में ही कह दिया कि जिन नाम मंत्र जपने से धर्म नहीं होता, सुखी नहीं होते। अरण से धरण से धरण से धरण कुछ नहीं होता। दान उपकरण उपकरण आदि दान देने से कुछ नहीं होता, तीर्थों पे जाने से कुछ नहीं होता। वस्तु साहब धम्मो, वस्तु का स्वरूप धर्म है। वस्तु अनादिकाल से इन कर्म के बंधनों के बीच में भी परमात्मा शुद्ध सुरक्षित है। और जानने भेद से भी कहो, अभेद से कहो ध्रुव ध्रुव रहता है, और भेद से कहो तो जानने के अलावा कुछ नहीं किया आज तक, पुण्य पाप भी नहीं किया आज तक। भेद स्वरूप नहीं जानने से हुए हैं, किया नहीं है, किया किया गया नहीं है, मेरे द्वारा किया नहीं गया, हुए हैं वे, मोह से हुए हैं, अज्ञान से हुए हैं। बोले कितना, कितना अपीलिंग पॉइंट है ये, कितना अपीलिंग पैराग्राफ। समझ आई बात? क्या बोल रहे हैं? तथा सिद्ध पद प्राप्त होने पर सुख है होता है या नहीं?
करो, हम तो ये नहीं कह रहे होता ही है, हमने तो बता दिया, तुम बता होता होगा कि नहीं होता होगा, विचार कर होता है कि नहीं। यहाँ तो रत्नत्रय की चिंता पड़ी है, सम्यक दर्शन की। यहाँ कहना है सिद्ध पद की प्राप्ति होती है पूर्ण शुद्ध पर्याय, उसका भी विचार कर। जैसा कहा है वैसी ही प्रतीति तुझे आती हो तो तू संसार से छूटकर सिद्ध पद प्राप्त करने का हम जो उपाय बताते हैं, हम अपनी गारंटी ले रहे हैं अभी तो हम जो बता रहे हैं, हम जो उपाय कहते हैं वह कर, माई गारंटी से कर। अभी आचार्य उपाध्याय साधु और अनंत सिद्ध भगवान की बात हम नहीं कर, हम जो बता रहे हैं सो कर, बिल्कुल विलंब मत कर, देर मत कर। यह उपाय करने से तेरा जरूर कल्याण होगा, तेरा ही कल्याण होगा, पंडित जी का नहीं होएगा, आचार्य उपाध्याय साधु का नहीं होएगा, तेरा कल्याण होगा भाई। अब कोई और पढ़ो ये पूरा पैराग्राफ, शांतनु जैन पढ़ो, रू से पढ़ो। अब यहाँ उपदेश देते हैं कि हे भव्य, हे भाई, तुझे जो संसार दुख बतलाए सो वे तुझ पर बीतते हैं या नहीं, यह विचार। और तू जो उपाय करता है उन्हें झूठा बतलाया सो ऐसे ही नहीं है या नहीं, ऐसे ही है या नहीं, यह विचार। तथा सिद्ध पद प्राप्त होने पर सुख होता है या नहीं, उसका भी विचार। क्या होता है सिद्ध पद होने पर? सुख होता है या नहीं, का भी विचार। जैसा कहा है वैसी ही प्रतीति तुझे आती हो तो तू संसार से छूटकर सिद्ध पद प्राप्त करने का हम जो उपाय कहते हैं वह कर, विलंब मत कर। यह उपाय करने से तेरा कल्याण होगा। बोलो। समय तो अपना हो गया है, मैं 1 मिनट और ले रही, ठीक है? मैंने ग्रुप पे भेजी है, देखो पंडित साहब ने कितनी बढ़िया रचना है। प्रभु का पर्याय में जब मिलन होएगा तो चिदानंद का अनुभवन होएगा। प्रभु का पर्याय में जब मिलन होएगा तो चिदानंद का अनुभवन होएगा। जब से प्रभु को सुना है लगी है लगन, शुद्ध ध्रुव ज्ञान में और आनंद गन, आदि व्याधि तथा सब उपाधि रहित, ऐसे प्रभु में ही परिणाम लय होएगा तो चिदानंद का अनुभवन होएगा। प्रभु का पर्याय में जब मिलन होएगा। गजब की रचना है, बहुत जबरदस्त, शानदार। कल दीपक भैया सुनाएंगे पूरा भजन, ठीक है? मैंने ग्रुप पे भेजा है, उन पेजों में ये है, ठीक है जी। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र।